नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है, उसका मंथली कैंडल क्या बता रहा है, डेली कैंडल क्या बता रहा है, आने वाले वीक में हमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो अभी बाउंस आया है क्या सस्टेन कर सकता है, नहीं, कौन से लेवल के ऊपर हम यहाँ पे फुली बाय में बैठ जाएंगे और कहाँ से अगर रिवर्सल आया तो हमें फिर से शॉर्ट करना है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जब लास्ट फ्राइडे हमारा जो गैप अप ओपन हुआ था, तो उसके बाद में देखेंगे तो OI यहाँ पे पूरा फ्लैट था और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। निफ्टी में अगर यहाँ पे अच्छा मौका था कि जब ये लेवल था, अगर इसी लेवल से अगर रिवर्सल हो गया होता तो हमें काफ़ी अच्छा सा एक अप मूव यानी कि 19330 360 तक जा सकता था, जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट होके चल रहा था। इसमें मेरे पास जो शॉर्ट थे, पुट में काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम कम हो चुका था, जबकि कॉल इतना हम गैप अप ओपन हुआ थे तो भी यहाँ पे इतना मूव नहीं आया था। 42,700 का कॉल है, वहाँ पे हमें जो मेरा शॉर्ट प्राइस था उससे जो क्लोजिंग हुआ है करीब 20 पॉइंट के आसपास ही है, जबकि मेरा पुट है वो 80 से 90 पॉइंट वहाँ पे प्रॉफिट देके गया था। तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो मैंने डेटा भी आपको शेयर किया था उसमें भी है कि जो प्रो है वो अभी यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, तो ज़्यादातर वो लोग कंट्रोल करता है कि कॉल का प्राइस ना बढ़े। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेटा है मैंने आपको शेयर किया था, अभी इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो जो फ्यूचर शॉर्ट है वो सबसे ज़्यादा FII के पास है, रिटेल के पास 1,35,000 का यहाँ पे उनके पास लॉन्ग है। जब तक ये लोग शॉर्ट में नहीं आएंगे मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादातर हमको देखने को मिल रहा है कि जब ये FII यहाँ पे कि ये जो इनका शॉर्ट है कवर करेंगे और रिटेल जब यहाँ पे बेरिश बन जाएंगे तब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रो कॉल शॉर्ट किया है उन्होंने पहले 184 था वहाँ पे, अभी उन्होंने कम किया है और 1,09,000 अभी भी ओपन है। FII के पास जो उनके पास कॉल लॉन्ग था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और अभी भी यहाँ पे उनके पास पुट जो है 4,50,000 ओपन है। प्रो ने उनका जो हेज करने के लिए 21,000 पुट भी अभी यहाँ पे शॉर्ट करके गए, यानी कि अब ये दोनों अगर आप काउंट करते हैं तो 21,000 और यहाँ पे 1,09,000, तो ये है आपका इनका हेज के हिसाब से दोनों साइड का अभी ये व्यू लेके चल रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 क्वांटिटी शॉर्ट है कॉल, तो आप क्या करोगे, नीचे में 20 या 30 आपको पुट भी शॉर्ट करके जाते हो, तो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया या थोड़ा ऊपर ओपन हो गया तो वो एक आपको बेनिफिट मिलता है आपका जो लॉस्ट कॉल में हो रहा है उसको कवर करने के लिए। इनके पास प्रो जो लॉन्ग फ्यूचर भी है, तो वो भी यहाँ पे उनके कॉल के सामने एक हेज है। तो अभी के हिसाब से पूरा हेज करके ये चल रहा है। ओनली फुल्ली बुलिश कौन है, ये रिटेल है, उनके पास वो 5 लाख के आसपास करीबन पुट शॉर्ट ओपन है। अब आप बात करते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में यहाँ पे डेली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा था, ये है जो हमारा मेक और ब्रेक है। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लिया, जब ब्रेकडाउन दिया अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लास्ट कैंडल बना है, शूटिंग स्टार कैंडल बना है। ये एक ऐसे भी पैटर्न यहाँ पे बन सकता है जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है और फिर जैसे यहाँ पे कैंडल सिमिलर प्रीवियसली बना, ऐसा यहाँ पे एक कैंडल इस हिसाब से भी बन सकता है। तो हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा पैटर्न हमें हर बार ध्यान में रखना होता है कि हम किस हिसाब से चलते हैं। फिर दूसरा पैटर्न आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है कि इसके ऊपर हम गैप अप ओपन होते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, कंटिन्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। कंटिन्यूशन का अगर हम देखें कोई एग्जांपल यहाँ पे अगर मिलता है तो ये वाला कि आपका जो बेरिश कैंडल होता है उसी के ऊपर यहाँ पे आप गैप अप ओपन होते हो और वहीं से कंटिन्यूएशन करते हो। तो ये आपके लिए दो सिनारियो हो चुके हैं। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे आएगा। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ से जो ये फॉल आया हुआ है तो ये यहाँ से सीधा नहीं जा सकता है वी, उसके लिए एक बार इसको डीप आना चाहिए, फिर आपका यहाँ पे डिसाइड होगा W बनेगा या N पैटर्न बनेगा। अब इस लेवल से अगर देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये W के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बना दे, इस जोन, यानी कि ऊपर में आपका 280 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, नीचे में 820 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। इसी के बीच में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है अब यहाँ पे
इस लेवल से अगर आप बनाते हो तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे जो मिलते हैं, तो आपके लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 511। पर अगर इसको इसी लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस लेना होगा तो ये मार्केट में क्या करेगा, पूरा एक 2-3 वीक कह सकते हो कि ये फ्लैट हो जाएगा, इस हिसाब से आएगा, यहाँ पे इतना ट्रेड करके फिर यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ब्रेकआउट करना है तो फिर आपको इस टाइम के आसपास ब्रेकआउट मिल सकता है, यानी कि दिसंबर के आसपास। तो पॉसिबल है हम यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेशन करें और फिर से ब्रेकआउट दें। मार्केट को अगर इसी लेवल को यहाँ पे डब्ल्यू बनाना है तो फिर यहाँ पे वेट नहीं करेगा, ये सीधा 1-2 कैंडल में ही यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको 19555 तक लेके आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि हम किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा कोई रिस्क लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर लॉन्ग में नहीं बैठना है। जो है यहाँ पे 18926 है जो लो, उसको ध्यान में रखना। उसके नीचे रहता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा हम और नीचे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मंथली और वीकली चार्ट में क्या है। तो पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली चार्ट अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल नहीं देखने को मिल रही है। जब भी कोई रिवर्सल होता है तो आपको एक बुलिश कैंडल देखना होता है। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे दोजी कैंडल बना है, यानी कि प्रीवियसली जो कैंडल होता है उसके लो के आसपास बनना चाहिए। जैसे हैमर कैंडल बना हुआ है, ट्वीज़र है, ऐसा कोई आपको यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैमर है। तो अभी क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है वहीं से आपको एक रिवर्सल लाना चाहिए। अगर ये कैंडल हमारा क्लोज होता इस लेवल पे 340, तो क्या होता कि प्रीवियसली जो ट्रेंड है उसके हाफ के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता था। हायर चांस है हम फ्लैट ओपन होके हम धीरे धीरे करके नीचे भी जा सकते हैं। मंथली कैंडल का बात करें तो मंथली में यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, कल हमने क्यों यहाँ पे लॉन्ग करके नहीं जाना सोचा, क्योंकि ये आपका 3 मंथ का जो लो था उसको हमने ब्रेक डाउन दिया था और उसके नीचे क्लोज दिया था। अब ये क्या कर रहा है, एक बार बाउंस कर रहा है वो लेवल वापस वो रिटेस्ट करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे मंडे फिर से इसी लेवल के नीचे क्लोज होता है 19230, कंफर्मेशन होगा कि हम यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएंगे जो आपको लेके जा सकता है करीबन 18538 के आसपास आ सकता है। तो शॉर्ट में आप बने रह सकते हो। ये था हमारा मंथली, वीकली और डेली। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, लोअर लो बनता जा रहा है मंथली चार्ट के अंदर। अभी भी आपका ये जो है मेक और ब्रेक का है लेवल, और यहाँ पे ये जो कैंडल है जिसका लो है 43600, यानी 580 से 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अगर वो यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो आपको ये फिर से यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो जिसका हमें नीचे में टारगेट मिल सकता है 40,621, और उसके पहले जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो आएगा एक बिटवीन 41,600 के आसपास एक बैठता है। तो वो आने वाले दिन में देखेंगे कि किस हिसाब से ट्रेड हो रहा है। वीकली चार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न सा हमको देखने को मिल रहा है, और ये सिमिलर जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि ये लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक इसको यहाँ पे फेस करेगा रेजिस्टेंस, तब तक हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी बार जब भी यानी ब्रेकडाउन के बाद पहली बार आता है तो वो ब्रेक शायद नहीं करता। अगर कर देता है तो यहाँ पे ये वीक ब्रेकआउट होगा, वो आपको फिर से नीचे लेके आएगा। अगर इसको ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो अच्छी बात है, तो क्योंकि नीचे फिर से आके बाद फोर्स लेके जब ब्रेकआउट देगा तब आपको ऊपर में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है कि इसके नीचे जितना सस्टेन करता है हमें यहाँ पे एक हायर चांस है हम एक और डिप लगा सकते हैं। इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में आपको इतना कोई बैरिश देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ ये क्या है कि डायरेक्शन नहीं है। पिछले 3 दिन देखेंगे तो जहाँ पे ओपन होते हैं वहीं पे क्लोज होते हैं। हाँ गैप अप ओपन होते हैं, उसकी वजह से हमें दिख रहा है कि हमारा इंडेक्स ऊपर है, पर डे के टाइम आपका यहाँ पे क्या है मोमेंट, दोनों साइड आपको ट्रेड मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐसा लास्ट में कब था वो भी एक बार देखते हैं। इस जोन में ऐसा हो रहा था, उसके बाद में एक अच्छा सा ट्रेंड आपको देखने को मिला था। फिर दूसरा ऐसा देखते हैं इस जोन पे था, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे था कि डायरेक्शन ही नहीं है, और उसके बाद में एक अच्छा सा मूव हमको
देखने को मिला था। तो ये एक साइन है कि हमें एक अच्छा सा बैंक निफ्टी में वन वे देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे एलियट वेव्स के हिसाब से देखते हैं पैटर्न, तो यहाँ से जब हमारा बाउंस आया था और ये हमारा सेकंड बाउंस, तो ये हम इस हिसाब से चल सकते हैं कि हम यहाँ से ये एक ऐसे एलियट वेव का फिफ्थ का जो वेव है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट कहाँ तक है, तो फिर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो इस लेवल से हमें 40,190 है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू इस लेवल तक आना चाहिए जहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए हम दूसरा क्या चेक करते हैं कि ये जो हमारा रिवर्सल पॉइंट है वो कितने परसेंटेज पे था। तो एक फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको 61 को हटा के 38 करता हूँ मैं, तो 38% से आपका पहला रिजेक्शन आया था। सेकंड हम देखेंगे तो हमें यहाँ से, तो ये अभी जो हमारा रिजेक्शन है वो है 50% से है। तो अभी ये अगर इसी लेवल से हम रिजेक्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वेव है वो नीचे की साइड कंफर्म करेगा। तो उसमें फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ तो एक पहला जो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम यहाँ से इस लेवल तक एक बार आ सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ऑल यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फिर निफ्टी का, और उसके बाद में हम ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। सिमिलर यहाँ पे आपको जैसे बैंक निफ्टी था, ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे जो ये कैंडल से हमने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था जिसका लेवल था 19,424, आज का हाई है हमारा 432। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एक हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो हमारा अभी रेजिस्टेंस बनेगा। इसमें भी पॉसिबल है हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसके हम बीच में ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस लेवल से, तो आपका जो रेजिस्टेंस है जो बन रहा है 19,560 के आसपास बन रहा है, जो आपको यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसी लेवल से अगर होल्ड कर जाते हैं तो हम फर्दर यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, तब आपका ये नेक्स्ट वेव भी होगा। सेकंड चांस, अगर हम यहाँ पे इसी लेवल पे गैप डाउन ओपन होके डोजी बनाते हैं तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे होगा और हम फिर क्या होगा, इसी जोन के अंदर फंस जाएंगे। अच्छा शॉट कब मिलेगा, जब ये जो डोजी कैंडल था 1988 के नीचे होल्ड करता है तो भी एक अच्छा सा शॉट आपको मिल सकता है नीचे की साइड। इसमें अगर देखेंगे तो हमारा वीकली चार्ट में सिमिलर जैसे बैंक में मैंने बताया था, इसमें भी हमें ऐसा कोई साइन नहीं है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये आपका रिवर्सल साइन है। हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक हम यहाँ पे 19,565 के ऊपर क्लोज नहीं देते हैं। जब तक उसके नीचे है हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मंथली चार्ट का डेटा देखें तो मंथली में सिमिलर है यहाँ पे कि हम यहाँ पे लोअर लो बनाते जा रहे हैं, और यहाँ पे ये कैंडल जो था जिसका लो है 19,545, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा इस लेवल पे आने के बाद कि एक शॉट हम कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि उसको होल्ड करेंगे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो नेक्स्ट वीक का 19,600 का कॉल भी आप शॉर्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो 19,600 का आपको अभी 60 के प्राइस के आसपास मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे फर्दर ऊपर जा यानी गैप अप मिलता है तो ये आपको 80-100 के बाद मिलता है, तो भी आपके लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा शॉर्ट करने के लिए, अगर हम वहाँ पे 19,545 के आसपास होल्ड करते हैं तो ये शॉर्ट करेंगे। और नीचे में जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक अगर इस लेवल से देखें तो हमें कोई ट्रेंड लाइन, तो अभी हमारा जो सपोर्ट था ये ट्रेंड लाइन के पास में ही था, तो हम यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन देंगे कंफर्मेशन होगा ये ब्रेक डाउन का जो हमको नीचे लेके जाएगा पहले 18,750 तक के लिए। तो तीनों में ऐसा कोई बुलिश साइन नहीं है, पर हाँ अगर कोई लेवल जो है हमने बताया उसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो फिर यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या से अभी सजेस्ट करते हैं।
तो 9 नवंबर का हमारे पास ऑप्शन चेन है सपोर्ट 19200, जिसमें से 60% जो आपका OI है वो हमें कल ही ऐड होता हुआ दिखा है, और अदर साइड देखेंगे तो 19300 है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा OI। तो अभी ये जो अभी ट्रेड हो रहा है एट द मनी देखेंगे तो 19250 में काफ़ी अच्छा सा स्ट्रेडल बना हुआ होगा। 180 पॉइंट्स के आसपास का मान के चल रहे हैं, तो 19250 180 यानी आपका 1930 नीचे में आ जाएगा सपोर्ट, ऊपर में आपको मिलेगा 360 से लेके 400 तक के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए 330 के ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है, और नीचे फॉल के लिए 210 के नीचे सस्टेन करता है तो हम वापस 19,080 तक हम नीचे जाएंगे, और 330 के ऊपर सस्टेन किया तो 424.40 तक हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। बैंक निफ्टी जिसमें सपोर्ट है यहाँ पे 43,000, जहाँ पे 21 लाख ओपन है। सबसे ज़्यादा OI ऐड हुआ है 43,300 पर हुआ है। 360 किसका हर्डल है, उसी के आसपास हमने आज क्लोज दिया है। अगर हम यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन होते हैं 43,400 के ऊपर और 360 को होल्ड करते हैं तो हम 580 600 तक एक बार जा सकते हैं। 600 से लेके 700 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कोई मौका मिलता है तो फिर से शॉर्ट कर सकते हो। और ऊपर में रेजिस्टेंस 44,000 है, तो अगर ये 780 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए एक बार, और ये बाउंस देगा जो आपको 44,000 तक लेके जा सकता है। नीचे में वापस अगर ये 43,180 को ब्रेक करता है तो 43,000 एंड 42,800 तक एक बार नीचे जा सकता है। फिन निफ्टी में ये जो ट्यूसडे एक्सपायरी आने वाली है उसमें डेटा के हिसाब से देखेंगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर दिख रहा है, पर इम्पोर्टेंट जो लेवल है 19,420 है। तो जिस हिसाब से अगर OI है, अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपन होके होल्ड करता है और 19,450 का जो 2 लाख है अभी ये इंक्रीज होके 8-10 लाख के ऊपर चला जाता है, तो आप एक बार कॉल ले सकते हो। एक शूटअप आएगा ऊपर की साइड जो आपको लेके जा सकता है 540, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में आपको ध्यान में वही रखना है कि जितना ये 340 के नीचे सस्टेन करेगा, यहाँ पे 19,300 एंड 19,200 जो पुट है वो एग्जिट करता है तो आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो ये था हमारा व्यू आने वाले वीक के लिए, और दोस्तों अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।